तो दोस्तों एज वी ऑल नो कि भाई ईशान किशन एक बहुत ही यंग और बहुत ही एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट टीम इंडिया के, इन्हें बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी रिमूव कर दिया था बिकॉज क्योंकि भाई बहुत सारे इश्यूज हो गए थे, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे थे ईशान किशन, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक ले लिया था। उस पर अब ईशान किशन ने भी अब क्लैरिटी दी है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला उन्होंने वहां पर, और उसकी वजह से बीसीसीआई का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इनके हाथ से गया उस पर इनकी क्या फीलिंग्स थी एंड ऑल। तो ये सब इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हम। आप देख रहे हो क्रिकेट स्टूडियो अड्डा, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। तो यार देखो, ईशान किशन भाई मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, हम सबको पता है, ओपनिंग बल्लेबाज हैं और इंडिया के लिए भी काफी अच्छी क्रिकेट खेल चुके हैं। लेकिन हाल ही में बीसीसीआई ने इन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिमूव कर दिया, और सिर्फ ईशान किशन को ही नहीं, श्रेयस अय्यर को भी रिमूव कर दिया। तो वहां पर यह था कि क्या इशू हो गया भाई, मतलब दोनों को यह कहा गया कि इन दोनों ने डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रेफरेंस नहीं दिया और आराम करने में व्यस्त रहे, इसीलिए बीसीसीआई ने निर्णय लिया कि इन दोनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं होगा। लेकिन अब इस पर ईशान किशन ने क्लैरिटी दी है कि वो लगातार टीम इंडिया के साथ ट्रैवल कर रहे थे, और मुझे भी याद है भाई वर्ल्ड कप में ये शामिल थे, उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया टूर हुआ था, 2023 की वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, ये वाला नहीं, 2023 के वर्ल्ड कप में शामिल थे, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया टूर में शामिल थे, उससे पहले भी वेस्ट इंडीज वाले में शामिल थे, वर्ल्ड कप के बाद भी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो T20 सीरीज हुई उसमें शामिल थे, साउथ अफ्रीका वाले में भी शामिल थे। लेकिन साउथ अफ्रीका में जब टेस्ट मैचेस होने वाले थे तो वहां उन्होंने कहा कि भाई मैं ब्रेक पर जा रहा हूं। अब वहां पर राहुल द्रविड़ ने भी, हमें याद है कि ईशान किशन के रिटर्न पे कहा था कि ईशान किशन को कम से कम डोमेस्टिक में परफॉर्म करना पड़ेगा अगर उन्हें इंडियन टीम में वापसी करनी है तो। अब उसी पर ईशान किशन वहां पर रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेल नहीं रहे थे, उन्होंने स्किप कर दिए रणजी ट्रॉफी के मैचेस और सीधा उन्होंने आईपीएल में पार्ट लिया। उससे पहले डीवाई पाटिल T20 टूर्नामेंट था, उसमें पार्ट लिया, जो कि बीसीसीआई को पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिमूव कर दिया। ईशान किशन ने इस पर कहा कि एक्चुअली मैं क्रिकेट से ब्रेक पर गया था, प्रॉपर ब्रेक पर, मतलब मैं राइट फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं था क्रिकेट खेलने के, क्योंकि लगातार टीम इंडिया के साथ ट्रैवल कर रहा था, ज्यादा मौके नहीं मिल रहे थे, एक करेक्ट फ्रेम ऑफ माइंड नहीं था मेरा कि मैं क्रिकेट खेलूं। इसीलिए कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन इशू हुआ, और जो मुझे कहा जा रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट आपको खेलना है, परफॉर्म करना है, जब मैं राइट फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं हूं तो मैं क्रिकेट कैसे खेलूं? अगर मुझे खेलना ही होता तो मैं इंटरनेशनली नहीं खेल लेता। बात तो भाई ईशान किशन की भी सही है। देखो, अगर ये राइट फ्रेम ऑफ माइंड में होते तो ये टेस्ट मैच छोड़ के क्यों जाते भाई? साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इन्हें टेस्ट मैच खेलने का मौका मिल रहा था, ये इंटरनेशनल सर्किट छोड़ के क्यों जाते? इन्होंने ब्रेक तो क्रिकेट से लिया ना। अब उस पे आप इन्हें कहोगे कि भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो आप अगर ब्रेक पे हो तो ये तो गलत बात है। अगर एक बंदा पूरी तरह से ब्रेक पर है तो उसे पूरी तरह से ब्रेक पर रहने दो, ठीक है। जब वो ब्रेक से वापिस आए तो उसे डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाओ या जो भी खिलाना है खिलाओ, बट अगर वो ब्रेक पर है तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेले? भाई उसने क्रिकेट से ही ब्रेक ले रखा है ना। अगर उसे ब्रेक लेना ही नहीं होता, अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट ही खेलता, उससे अच्छा वो इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेल ले। तो यही बात ईशान किशन ने कही कि भाई अगर मुझे खेलना ही होता तो मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल लेता, मैं डोमेस्टिक क्यों खेलता? तो ये कहीं ना कहीं ईशान किशन की भी बात सही है, और इस वजह से इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया। और मुझे बहुत बुरा लगा इसके लिए, क्योंकि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों बहुत ही अच्छे टैलेंट है, बहुत ही अच्छे प्रोस्पेक्ट है। श्रेयस अय्यर का तो पूरा वर्ल्ड कप इतना अच्छा गया था, क्वार्टर सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी उन्होंने, और उसके बाद भाई साहब उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिमूव कर दिया गया जस्ट बिकॉज थर्ड टेस्ट के बाद, इंडिया और इंग्लैंड की जो सीरीज चल रही थी, तो थर्ड टेस्ट के बाद उन्होंने रेस्ट की मांग की थी, और उसके बाद उन्हें बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिमूव करने का निर्णय लिया। तो मुझे लगता है भाई थोड़ा सा तो पारदर्शिता होनी चाहिए यहाँ पर, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आप दिखा सकते हो इन खिलाड़ियों के साथ, और मुझे लगता है कि इन दोनों को जल्द से जल्द इंडियन टीम में वापसी करनी चाहिए, चाहे आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करके करें चाहे कैसे भी करें। एंड आई पर्सनली फील, मुझे लगता है ईशान किशन और हमारे भाई साहब श्रेयस अय्यर दोनों बहुत जल्दी इंडियन टीम में वापसी करने वाले हैं। और आपको क्या लगता है कि ये दोनों कब वापसी करेंगे, और इन दोनों को क्या वापसी करनी चाहिए? ये दोनों कितने इंपॉर्टेंट है करंटली टीम इंडिया के लिए, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम ऐसे ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बहुत बहुत शुक्रिया, शब खैर।